को लेकर भी कूटनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ताइवान को चीन एक देश दो सिस्टम का हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र मानता है। हांगकांग भी इसी सिस्टम के तहत चीन का हिस्सा है। भारत वैसे ही शुरू से ताइवान को लेकर बीजिंग की इन वन चाइना पॉलिसी को मानता रहा है और उसके साथ किसी भी तरह के कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं। लेकिन अब इस नीति में बदलाव के संकेत मिलते दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते जब ताइवान की साई इंग वेन ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो समारोह में बीजेपी के दो सांसदों का भी बधाई संदेश दिखाया गया। बीजेपी के दोनों सांसद 41 देशों के उन प्रतिनिधियों में शामिल थे जिन्होंने ताइवान की राष्ट्रपति को बधाई संकेत दिया। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन चीन के उन नेशन टू सिस्टम को सिरे से खारिज करती रही है। चीन ताइवान की सरकार के साथ साथ उन देशों का भी खुलकर विरोध करता है जो उसे समर्थन देने या उसके साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इसी सप्ताह जब ताइवान के लोकतांत्रिक मूल्यों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति साई इंग को बधाई दी तो चीन ने अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली थी। जाहिर है कि मोदी सरकार के इस कदम से चीन की चिंता बढ़ी होगी। एक तरफ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने ताइवान की खूब तारीफ की और बधाई संदेश भेजा तो दूसरी तरफ चीन पर जमकर निशाना साधा। ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में कहा था कि भारत चीन की जगह लेने का सपना देख रहा है। आर्टिकल को ट्वीट करते हुए बीजेपी सांसद ने जवाब दिया, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपगंडा मशीनरी की परेशानी समझी जा सकती है। जहां तक चीन की जगह लेने की बात है, हमें ऐसा करने का ना तो जरूरत है ना ही ऐसी कोई इच्छा है। भारत का वैश्विक इतिहास में अपना स्थान रहा है और वह उस पर ही फिर से दावा कर रहा है। बदलती आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बीच पिछले कुछ दिनों में भारत चीन की सेनाओं के बीच तनाव भी बढ़ गया है। पूर्वी लद्दाख में LAC से लगे इलाके पोगोंग सो और कालवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पिछले कई दिनों से झड़प की घटनाएं सामने आई है। दरअसल उत्तरी लद्दाख इलाके पर चीन अपना कब्जा जताना चाहता है, इसलिए यहाँ भारत की तरफ से हो रहे निर्माण कार्य को लेकर विरोध जता रहा है। लद्दाख के अलावा सिक्किम में भी सीमा पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के सैन्य दबाव बनाने के बावजूद भारत निर्माण कार्य नहीं छोड़ेगा। मोदी सरकार 30 मई को अपने दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा करने जा रहा है। मोदी सरकार ने इस साल में विदेश नीति के मोर्चे पर कई उपलब्धियां हासिल की तो कुछ मामलों में असफलता हाथ लगी। हालांकि मोदी सरकार ने पिछले एक साल